मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम अपनी अष्टमी कक्षा का नवमः पाठा, ठीक है, नवमः पाठा सप्तभगिनी पढ़ेंगे। सप्तभगिनी का मतलब होता है बेटा 7 बहनें, ठीक है। 7 बहनों के समूह को सप्तभगिनियाँ कहते हैं। और ये हमारी बेटा 7 जो बहनें हैं ये हमारे जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, उनको बोला गया है, ठीक है। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो बेटा क्या लिखा हुआ है कि सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। जो सप्तभगिनी क्या है? उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इनका प्राकृतिक सौंदर्य कैसा है? अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं हम इसके हिंदी अनुवाद। अध्यापिका क्या कहती है? सुप्रभात। छात्र कहते हैं सुप्रभातम। सुप्रभातम। अध्यापिका बच्चों को कहती है सुप्रभातम, तो बच्चे भी क्या बोलते हैं? सुप्रभातम, सुप्रभातम। अध्यापिका कहती है भवतु अद्य किम पठनीयम। आज हम क्या पढ़ें? बच्चों से पूछते ना कि आज क्या पढ़ें, कि आज तुम्हें क्या पढ़ना है। बच्चे क्या कहते हैं? छात्राः वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो बच्चों ने क्या बताया कि हमें क्या पढ़ना है? अपने देश के राज्यों के विषय में जानना है। ये बेटा संवाद चल रहा है छात्र और अध्यापक के बीच में। तो छात्र संवाद के द्वारा 7 बहनों के बारे में बता रहे हैं। अध्यापिका कहती है शोभनम, बहुत अच्छा। वदत, बताओ। अस्माकं देशे कति राज्यानि ही सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं? यहाँ पे बेटा क्वेश्चन मार्क है ना, तो हम मैडम क्या कर रही है? पर्सन पूछ रही है। तो अध्यापिका क्या कर रही है? क्वेश्चन पूछ रही है, पर्सन पूछ रही है कि अस्माकं देशे ही कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं? सायरा उनमें से एक लड़की है जो कहती है चतुर्विंशति महोदय है, 24 हैं। चतुर्विंशति का मतलब क्या होता है बेटा? 24 से वो 24 बताती हैं। फिर सिल्वी क्या बोल रही है बेटा? सिल्वी कहती है ना ही महाभागे, नहीं नहीं महोदया, पंचविंशति ही राज्यानि सन्ति। 25 राज्य होते हैं। क्या ये इसने एक ने कहा, सायरा ने कहा 24 होते हैं, सिल्वी कह रही है 25 होते हैं। तो अब इन दोनों के बाद हम नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट में अध्यापिका पूछती है कि अन्य को अपि ही, कोई और भी बताएगा? तो सौरा, इसमें सौरा क्या कहती है? मध्य एवं महोदय, बीच में से ही। मैं भगिनी कथयति, मेरी बहन ने बताया है। यद अस्माकं देशे नवविंशतिः राज्यानि सन्ति। हमारे देश में नवविंशति कितने हो गए बेटा? 29, ठीक है। नवविंशतिः राज्यानि सन्ति कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतत्रिच्यहं सप्त केंद्र शासित प्रदेशः अपि ही सन्ति। इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। सप्त केंद्र शासित प्रदेशः सन्ति, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सौरा की बहन ने क्या बताया सौरा को? कि हमारे देश में 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन अब बेटा हमारे देश में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। ये अब की अपडेट है। ये जब हमारा चैप्टर बना था तब 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अध्यापिका क्या बोल रही है? सम्यक जानाति ते भगिनी। तुम्हारी जो बहन है वो भली भांति जानती है, अच्छी तरह से जानती है। भवतु अपि जानिथ यूयं यदि तेषु राज्येषु सप्त राज्यानां एकः समवायो अस्ति। यह सप्तभगिनी इति नामना प्रारितो अस्ति। कि यह 7, क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का समूह है जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। जो 7 बहनों के जो बताए ना बेटा 29 राज्य, उनमें क्या तुम जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों में का एक समूह है। 7 राज्यों का क्या है? एक समूह है, जिसको किस नाम से जाना जाता है?
सप्तभगिन्यः नाम से जाना जाता है। सर्वे आशा आश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, सभी आश्चर्य के साथ एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सप्तभगिन्यः, सप्तभगिन्यः सात बहनें आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलते हैं, क्या सात बहनें। निकोलस कहता है उनमें से, बेटा इमानि ही राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थम कथ्यते, इन राज्यों को सात बहनें किस लिए कहा जाता है। अध्यापिका बताती है, प्रयोगे अयम प्रतीकात्मको वर्तते है, प्रयोग से तो यह प्रतीकात्मक है, सांकेतिक है, यह प्रयोग में तो सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदर्शनाम साम्याद इमामिहि उक्तो उपाधीन प्रार्थितानि, ये कह रही है कि सांकेतिक है, लेकिन संभवतः क्या होता है, सामाजिक व सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता से यह उपाधि प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ के राज्यों की सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिदृश्य है वो समान है, इसलिए उन्हें यह उपाधि दी गई है। ठीक है, अब समीक्षा। कौतूहलहम में न खलु शांतिम गच्छन्ति ही, वो कह रही है कि मैम मेरा जो कौतूहल है वो शांत नहीं हो रहा है। श्राव्यतु तावद यत् कानि तानि राज्यानि ही, आप मुझे बताइए कि वे कौन कौन से राज्य हैं। अध्यापिका कहती है, सुनो। वो अब कैसे बता रहे बेटा, जो 7 राज्य है वो याद करने के लिए एक श्लोक बनाया गया है, तो वो लिखा हुआ देखो, आद्वम, आ 2 बार, मातृहम, माँ 3 बार, आद्वम मातृयम, आ 2 बार आएगा और माँ 3 बार आएगा। चेव नह ना त्रियुक्तम तथा द्वयम, ना और त्रि से युक्त 2 होंगे, अर्थात 2 अ होंगे, 3 माँ होंगे, एक ना और एक त्रि होगा। तो अब ये देखो नेक्स्ट जो पैरा है बेटा, उसमें बताया गया है कि कैसे होंगे। सप्त राज्य नाम समूह सप्तभगिनी ही सप्तकम मतम, इन 7 राज्यों के समूह को सप्तभगिनी माना गया है। इन 7 राज्यों के समूह को क्या माना गया है, सप्तभगिनी माना गया है। इथम सप्तभगिनतके इमामी राज्यानि सन्ति, अब जो सप्तभगिनी में कौन कौन से राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। अब देखो इसमें 2 आ है, आद्वयम था, 2 आ हो गया बेटा, अरुणाचल प्रदेश और असम। मातृहम 3 माँ थे, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ना 1 है नागालैंड और त्रि भी 1 है त्रिपुरा। तो ये इसको याद करने के लिए है बेटा, आद्वम मातृहम चेव न त्रियुक्तहम द्वयम, ये सप्तभगिनी जिसको बोला गया, जो 7 राज्य हैं उनको याद करने के लिए एक श्लोक बनाया गया है। यद्यपि क्षेत्रपि परिणामे इमामी लघुनि वर्तन्ति ही, यद्यपि यह क्षेत्र की दृष्टि से बहुत ही छोटे हैं, तथापि फिर भी गुण गौरव्य दृष्टः वृत्राणि ही प्रतीयन्ते, गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत ही क्या दिखाई देते हैं, बड़े दिखाई देते हैं, गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत ही बड़े दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब हम आगे करते हैं। सर्वे कथम कथम, कैसे कैसे, जब टीचर ने बताया उन्हें, अध्यापिका ने बताया कि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से तो क्या है, छोटे हैं, लेकिन गुण और गौरव की दृष्टि से क्या है, बड़े प्रतीत होते हैं। तो बच्चे पूछ रहे हैं कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका उनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए बता रही है, बेटा इमाः सप्तभगिन्य है, सव्यः प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीनः एव दृष्टः, यह अपने प्राचीन इतिहास में हमेशा स्वाधीन ही दिखाई दी, अर्थात इनको किसी ने, ये स्वतंत्र ही रहे, किसी ने इनको पराधीन नहीं किया। ठीक है, ये हमेशा प्राचीन इतिहास में भी स्वतंत्र ही दिखाई दिए। न केनपि शासकेन इमः स्वयकृतः, किसी भी शासक ने इनको अपने अधीन नहीं किया, अर्थात ये पराधीन नहीं हुए, हमेशा ही क्या रहे हैं, ये स्वतंत्र रहे हैं। अनेक संस्कृति विशिष्टायाः भारत भूमि एतासां भगिन्याः संस्कृति मैथोदयनहि, ये कह रही हैं कि भारत भूमि में एतासां भगिनी संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि जो भारत की संस्कृति में विशेष ये जो स्थान है वो क्या है,
सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्व रखने वाले हैं। अब तन्वी पूछती है कि अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तः, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ। अब सबसे पहले यह शब्द कब प्रयुक्त हुआ, उसके आंसर में अध्यापिका क्या कहती है, श्रुतम मधुरो शब्दम अयम सर्वप्रथम विगत शत शब्दशः द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन कर्मे केनपि परिवर्तितः। यह सुंदर लगने वाला वचन सर्वप्रथम विगत शत शब्दशः, सप्ततिः सप्ततिः का मतलब हो गया बेटा द्विसप्ततिः 72, और विगत शत शब्दशः का मतलब हो गया बीते हुआ जो हमारे पास है बेटा वर्ष, उसके बारे में बात किया गया जो विगत हो चुका है, जो बीत चुके हैं। तो 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय है यह प्रचलित हुआ। ठीक है, त्रिपुरा राज्य का जब उद्घाटन हुआ, त्रिपुरा राज्य जब बना 1972 में, तब इसका नाम जो ये 7 बहनें हैं इनका नाम सप्तभगिनी पड़ा। नेक्स्ट है अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, और अस्मिन् एव काले इस काल में इनका राज्यों का पुनः संगठन किया गया। सौरह कहती है अन्यत्र किमपि वैशिष्ट्यम् एतेषां, की और भी कोई विशिष्टता है इनकी। अब इनकी और विशिष्टता के बारे में अध्यापिका क्या बताती है, अध्यापिका बताती है नूनम निश्चित रूप से है, नूनम अस्ति एवं निश्चित रूप से है, पर्वत्र वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपत्ति भी सुसुमनर्धिति ही संति इमानी राज्यनानी, कि जो ये राज्य हैं वो कैसे हैं बेटा, उनमें पर्वत हैं, वृक्ष हैं, फूल हैं, इन सभी से वो क्या है, सुंदर 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 जो प्राकृतिक संपदाओं हैं उनसे यह भरे हुए हैं। ठीक है, प्राकृतिक संपदाओं से यह भरे हुए हैं और सुंदर सुंदर यहाँ पे पर्वत हैं, वृक्ष हैं, पुष्प हैं। भारतवर्षे च पुष्प स्तकभ सादृशानि विजारन्ते एतानि, भारत रूपी वृक्ष में, भारत वृक्ष का मतलब भारत रूपी वृक्ष में पुष्प स्तकम्भ सादृशानि, फूल के गुलदस्ते के समान, स्तबक का मतलब होता है बेटा गुलदस्ता, भारत रूपी वृक्ष में फूल के गुलदस्ते के समान यह विराजमान है। जिस प्रकार गुलदस्ते में बहुत सारे फूल होते हैं ना, उसी प्रकार ये जो 7 राज्य हैं वो भारत रूपी वृक्ष में विराजमान है, सुशोभित होते हैं। राजीव कहता है भवतीः गृहे सर्व यथा सर्वाधिकः रम्या मनोरमा च भगिनी भवतीः, घर में यथा सर्वाधिक, जैसे सबसे अधिक मनोरम और रम्य कौन होती है, बहन होती है। घर में जिस प्रकार सबसे अधिक प्रिय और मनोरम हमारी बहन होती है, तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिक रम्या इमाः सप्तभगिन्यः सन्ति, उसी प्रकार भारत रूपी घर में भी सबसे अधिक मनोहरी और रम्य यह 7 बहनें हैं। अध्यापिका कहती है मनस्तज्ञः ते इयं भावना परम कल्याणमयी, तुम्हारी ये जो भावना है वह कल्याणकारी है, परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, लेकिन सभी इसको नहीं मानते हैं। आप जो तुम सोच रहे हो यह बहुत अच्छा है, लेकिन सभी इस चीज को नहीं मानते हैं। अस्तु अस्ति तावेदेषां विषये कञ्चित् वैशिष्ट्यमपि कथनीयम् सर्वहितं मनसा शृणु, मैं तुम्हें इस विषय के बारे में और कुछ बता रही हूँ, मतलब जो ये सप्तभगिनी है इनके वहाँ के कल्चर के बारे में कुछ और बता रही हूँ, इसको ध्यान से सुनो, कुछ विशेष बात मैं आपको कह रही हूँ, अपना मन लगाकर सुनो, ध्यान से सुनो। जनजाति बहुलो प्रदेशो अयम, जो यह प्रदेश है वो जनजाति से बहुल है, अर्थात यहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती है। और कौन कौन सी जनजाति है, गारो, खासी, नागा, मीजो। बेटा ये क्वेश्चन में भी आएगा, इसलिए इसको ध्यान रखो कि यहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती है, और वो जनजातियाँ कौन कौन सी है, गारो, खासी, नागा, मीजो। ठीक है, अत्र निवसन्ति, यहाँ पर निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रदेशिकः, शरीर से ऊर्जावान एतत् प्रदेशिकः, इन प्रदेशों में
बहुभाषाणी, बहुत सारी भाषाएं होती है। जब अलग अलग बेटा जनजातियां हैं तो उन सबकी भाषाएं भी अलग अलग होंगी। तो ऊर्जावान, इन प्रदेशों में बहुत सी भाषाएं हैं। पूर्व परंपरा भी परिपूर्णतः सवलीलाः कलाश्चित भी निष्पन्नतः संति। और यहाँ के जो लोग हैं वो पूर्व की परंपराओं वाले हैं और अपने कर्तव्यों और कलाओं में कुशल हैं। ठीक है, सवलीला कला भी निष्पन्नतः अपने कर्तव्यों और कलाओं में क्या है, निपुण है। नेक्स्ट है बेटा मालती। मालती कहती है महोदय अत्र तु वंश वृक्ष अपि प्राप्यन्ते। यहाँ तो वंश वृक्ष का मतलब होता है बेटा बांस के पेड़। ठीक है, बांस के पेड़ों को वंश वृक्ष कहते हैं। वंश वृक्ष का मतलब होता है बांस से। तो यहाँ तो बांस जो है वो भी पाया जाता है। अध्यापिका कहती है आम हाँ परदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। हाँ, यह जो प्रदेश है वह हस्तकला में भी प्रधानता है, अर्थात यहाँ के लोग हस्तकला में भी निपुण हैं। आवस्त्रभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तनं प्राय वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां प्रयोगः क्रियते। आभूषण से लेकर, ठीक है, वस्त्र रूपी आभूषण से लेकर गृह निर्माण के अक्सर सभी कार्य बांस से बनी हुई वस्तु के प्रयोग से होते हैं। ठीक है, आभूषण से लेकर गृह निर्माण के जितने भी कार्य हैं वो वंश वृक्ष निर्मातान बांस की लकड़ियों से बनी वस्तुओं का उपयोग से होते हैं। अत्र वंश वृक्षाणः प्रचुर्यः विद्यते। यहाँ पर बांस के जो पेड़ हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर बांस के पेड़ों की अधिकता है। संप्राप्तम, अब संप्राप्तम मतलब अब बेटा ये संप्राप्तम क्या है हमारे पास, इसका मतलब होता है अब। वंशो उद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अपवह अवाप्त अस्ति। वंश उद्योग में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। यह बांस का जो उद्योग है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्राप्ति ही कर चुका है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। अभिनव कहता है भगिन्यः प्रदेशो अयम बाह्य आकर्षकः इति ही प्रतीयते कि भगिन्यः प्रदेशों में बाह्य आकर्षक प्रतीत होते हैं। जो ये 7 बहनें हैं ये बहुत ही आकर्षक प्रतीत होती है। सलीम कहता है किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीनः। क्या भ्रमण के लिए, घूमने के लिए यह उचित स्थान है। सर्वे छात्र उच्च, सभी छात्र ऊंची आवाज में बोलते हैं महोदय आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामि। आने वाले अवकाश में हम वहाँ जाना चाहते हैं। सौरा कहती है भवत्यः अपि अस्माभिः सार्धं चलतु। आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका कहती है रोचते में अयम विचारः। आपका यह विचार मुझे प्रिय लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सादृशानि इति। इन राज्यों का भ्रमण स्वर्ग के समान है, स्वर्ग की यात्रा के समान है। अर्थात ये राज्य इतने सुंदर है कि यहाँ पर जो भ्रमण करना ऐसा लगेगा जैसे हम स्वर्ग में भ्रमण कर रहे हैं। तो ये बेटा आपका जो चैप्टर था ये हमारा जो 9वां चैप्टर था बेटा सप्तभगिन्य है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है और अब इसकी हिंदी हो गई है। इसके बाद हम इसका अभ्यास करेंगे। आप सब लोग बेटा इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। ओके बेटा, टेक केयर, गुड।